हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोग पढ़ रहे थे, समझ रहे थे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान से संबंधित कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान किया गया है उनके बारे में आज हम लोग समझेंगे, चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में भारतीय संविधान के भाग 1 में दिया हुआ है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। भाग 1 में 4 अनुच्छेद बताया गया है। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारत का नाम क्या क्या है वो बताया गया है। तो अनुच्छेद 1 में भारत का नाम भारत हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत का नाम हिंदी में भारत बताया गया है और दूसरा इंग्लिश में इंडिया। इन दो नाम का जिक्र है। इसमें अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, ये बताया गया है ना। राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। और जो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा की तरह है, न कि अमेरिका की तरह। अमेरिका और भारतीय संघात्मक व्यवस्था में दोनों में अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अमेरिका में जो उसके संघ में जो राज्य शामिल हैं वो उनको अलग होने का अधिकार है, जबकि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था में जो राज्य शामिल हैं उनको अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा जो अंतर है, अमेरिका में राज्यों को संघ बनाया गया है एक कॉन्ट्रैक्ट या एक सहमति के द्वारा, एक कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम बोल सकते हैं, जबकि जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ना। और ये भी याद रखना है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश की तरह है? कनाडा की तरह है। तो ये आपको याद रखना है, ये अनुच्छेद 1 में बताया गया है। उसके बाद आ रही है आप अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है ना, नए राज्यों की स्थापना किस तरह से होगा इसके बारे में बताया गया है। नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश। जो भारत में जो राज्य है वो तो है, इसके अलावा कुछ नए राज्य यदि भारतीय संघ में वो शामिल होता है तो उसकी स्थापना कैसे होगी वो अनुच्छेद 2 में बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिक्किम, है ना। सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, बाद में उसको शामिल किया गया, है ना। तो सिक्किम नए राज्य की स्थापना एवं प्रवेश, है ना। तो ये अनुच्छेद 2 में बताया गया है। उसके बाद आ गई अनुच्छेद 3 की भी यदि मैं बात करूं, अनुच्छेद 3 में राज्यों का पुनर्गठन बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। अनुच्छेद 3, है ना, राज्यों का पुनर्गठन, सीमाओं में परिवर्तन, है ना, सीमाओं में परिवर्तन, नामकरण, राज्यों का नामकरण। तो अनुच्छेद 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में काफी डिफरेंस है, ये याद रखना है। अनुच्छेद 3 का संबंध पहले से ही जो राज्य है उनको पुनर्गठन करना है ना, उनको पुनर्गठन करना है, उसके सीमाओं में चेंज करना है या उनका नाम बदलना है। तो इसका संबंध पहले से हमारे पास जो राज्य है उन्हीं का ही हम परिवर्तन करेंगे। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है किसी राज्य का नामकरण का प्रावधान कैसे बदल सकते हैं, कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 3 में सीमाओं में परिवर्तन या राज्यों का पुनर्गठन। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, कौन से अनुच्छेद के तहत बना होगा? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का पुनर्गठन, सीमाओं में परिवर्तन एवं नामकरण, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 4, है ना। अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि जब कोई राज्यों का पुनर्गठन होगा, सीमाओं में परिवर्तन या नामकरण ऐसा कुछ होगा तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो जो संविधान में संशोधन किया जाएगा, जो विधेयक बनाया जाएगा, क्योंकि जब भी आप संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करते हैं तो संविधान संशोधन विधेयक पारित करना पड़ता है। लेकिन अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि
कि राज्यों से संबंधित जो विधेयक होगा, है ना, राज्यों का गठन परिवर्तन नामकरण वाला जो मामला होगा, उसे संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा और उसे एक साधारण विधेयक की तरह उसको जो है पारित किया जाएगा। एक साधारण बहुमत से ही वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है। हालांकि जो राज्य पुनर्गठन विधेयक होता है उसे सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी पड़ती है और राष्ट्रपति जो है उससे पहले जिस राज्य का सीमा में परिवर्तन करना होता है, उसका नाम में बदलना होता है, उससे पहले उस राज्य से एक बार राय लेना उनको जरूरी होता है। और वो जो राय है, उस जिस राज्य का सीमा परिवर्तन नामकरण करना होता है, वो जो राय है, उस राय को मानने के लिए जो संसद है वो बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है। तो किसी भी राज्य को पुनर्गठन सीमा परिवर्तन नामकरण करने का जो शक्ति है, जो कर सकता है, वो है संसद, है ना, और वो साधारण बहुमत से कर सकता है। तो ये प्रमुख प्रावधान है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा देश आजाद होने के बाद से कौन कौन से राज्य बनाए गए, है ना, कौन कौन सी कमेटियां गठन की गई, इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। वर्तमान में यदि हम बात करें तो भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की आज़ादी से लेकर अब तक ये जो राज्य हैं वो कैसे बने, कितने राज्य शुरुआत में था और अब कितने हो गए, किस तरीके से हुआ, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों के पास, है ना, 3 प्रकार के राज्य थे, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है। पहला ब्रिटिश प्रांत, है ना, ब्रिटिश प्रांत जिस पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से क्या था, अधिकार था या प्रत्यक्ष शासन था। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रांत। दूसरा जो है उसको आप क्या बोल सकते हो, कमिश्नरी क्षेत्र। तो कमिश्नरी क्षेत्र मतलब आप ये समझ लीजिए कि अभी की स्थिति में संघ शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं उसको कमिश्नरी क्षेत्र बोलते थे। ये दोनों पर ही अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र। तीसरा जो प्रमुख बात है जो आपको समझना है वो है देसी रियासतें। ठीक है। देसी रियासतें करीब 549 करीब था और इन पर जो शासन था वो कैसा था, अप्रत्यक्ष बोल सकते हैं, है ना। सहायक संधि के तहत इन पर राज किया जाता था अंग्रेजों का। ठीक है। जब देश आजाद हुआ उस टाइम पर अंग्रेजों ने इनके बीच जो संधि था उसको तोड़ दिया और तोड़कर उन्होंने ये कहा कि ये जो देसी रियासतें हैं वो चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं और या ना चाहे तो वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। उन्होंने इनको क्या कर दिया, पूरी तरह से आजाद कर दिया। ठीक है। तो चूंकि यदि ये देसी रियासतें यदि भारतीय संघ में शामिल नहीं होती तो अभी की स्थिति में आप सोचो कितना देश, हमारे इतने बड़े देश में इतनी सारी रियासतें होती, मतलब 549 देश और बन जाते हैं, है ना। हमारी भौगोलिक सीमा और जो सीमाओं और राजनीतिक सीमा जो भी है, कई बार हम लोग विवादों में हमेशा घिरे रहते और आपको हर जो है 200-300 किलोमीटर के बाद एक देश पार करना पड़ता। तो इन रियासतों को मिलाने में जो अहम भूमिका जिन्होंने अदा किया, जिनको आपको पता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने इनके साथ समझौता करके इन देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया गया। लेकिन 3 ऐसे देसी रियासतें थी जिनमें से पहला है जूनागढ़, है ना, जो शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर हैदराबाद। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, इसको याद रखिएगा। ये सबसे बाद में मिले, है ना, एक जम्मू एंड कश्मीर। कई बार एग्जाम में आया है, इसको ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ को जनमत संग्रह करके भारत में मिलाया गया है ना, लोगों से जनमत संग्रह कराया गया कि आप किस ओर मिलना चाहते हो। तो ये एग्जाम में कई बार आया है, इसको ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह करके भारत में मिलाया गया। हैदराबाद का निजाम भारतीय संघ के साथ नहीं मिलना चाहता था, भारत के साथ नहीं मिलना चाहता था, तो पुलिसिया कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत में क्या किया गया, मिलाया गया। तो ये भी एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। जम्मू एंड कश्मीर
जब उसे जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान के जो कबीला लोग थे वो हमला कर देते हैं, तो उनके डर से जम्मू एंड कश्मीर का जो राजा होता है वो भारतीय संघ में क्या कर देता है, विलय कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों रियासतें भी है ना भारतीय संघ में क्या हो जाता है, मिल जाता है या उनका विलय हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद जब ये पूरा मिल गया, अब राज्य कैसे बनाया जाए, राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, है ना, क्योंकि राज्य बने थे, यदि आप उनका पुनर्गठन नहीं करेंगे प्रशासनिक आधार पर, है ना, और उनकी भौगोलिक सीमाओं को आप निश्चित नहीं करेंगे तो शासन आप किस तरीके से करेंगे। तो राज्यों को कैसे गठन किया जाए, है ना, तो जनरली जो राज्य का जो गठन होता है या किया गया, है ना, वो या लोग जो चाहते थे वो था भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। लेकिन भाषा और संस्कृति के आधार पर तो किया गया ये भी है, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखा जाना जरूरी था कि प्रशासनिक आधार पर किस तरीके से गठन किया जाए। तो कई सारी कमेटियां बनी, है ना, क्योंकि जैसे ही जो है हमारा देश आजाद हो जाने के बाद राज्यों के गठन हेतु जो लोग थे, है ना, सब अपने हिसाब से राज्यों को मतलब लोग चाहते थे कि हमारे भाषा के आधार पर बने, है ना, लोगों का तो ये रहेगा स्वाभाविक तौर पर। तो कई सारे आंदोलन भी चले, उसको हम लोग देखेंगे, कई सारी कमेटियां हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो राज्यों के गठन हेतु जो पहली कमेटी बनी थी, है ना, वो था एस के दर कमेटी, है ना, एस के दर कमेटी, याद रखिएगा, है ना, एस के दर कमेटी बनी थी। और ये जो कमेटी बनी थी एस के दर कमेटी से भी बोल सकते हो, या भाषाई, है ना, भाषाई प्रांत आयोग बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो कमेटी है इसका उद्देश्य ये था कि प्रांत का गठन भाषा के आधार पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन जो है किया जाना चाहिए। इसके लिए ये कमेटी बनाया गया था एस के दर, जिसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसे भाषाई प्रांत आयोग भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो कमेटी है एस के दर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जो राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, है ना, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तो लोग तो नाराज होंगे क्योंकि लोग चाह रहे थे कि भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर हो जाए। तो फिर से एक नई कमेटी बनी, है ना, जिस कमेटी का नाम क्या था, JBP कमेटी, है ना, JBP कमेटी, है ना। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब क्या है, पट्टाभी सीतारामैया, ये कमेटी, है ना। तो इनका भी काम वही था कि राज्यों को पुनर्गठन कैसे किया जाए, ये था। लेकिन जब ये भी कमेटी का सिफारिश यही था कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना नहीं चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो वहाँ के लोग हैं उनके भावनाओं का भी सम्मान करना जरूरी है। जैसे ये रिपोर्ट आया तो लोग काफी नाराज हो गए। खासकर आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन चला आंध्र प्रदेश में, है ना, और जिसका नेतृत्व किसने किया था, श्री रामल्लू। और मांग क्या था, इनका मांग था कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया जाना चाहिए, और उसका नेतृत्व किसने किया था, श्री रामल्लू ने। इन्होंने आमरण अनशन कर लिया, और आमरण अनशन करने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाता है, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ के लोग ज़्यादा भड़क जाते हैं और आंदोलन करने लगते हैं, जिससे सरकार को जो है मजबूरन राज्य की स्थापना करना पड़ता है। और भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है ना, भाषा के आधार पर पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश बना। ये एग्जाम में कई बार आया है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाया गया था, आंध्र प्रदेश, 1953 में, ये याद रखना है। ठीक है, भाषा आधार पर अंग्रेजों ने पहले भी वैसे राज्यों को बनाया था, जैसे बिहार है, असम है, उड़ीसा है, लेकिन आजादी के बाद पहला भाषा के आधार पर राज्य जो है वो कौन सा बना, आंध्र प्रदेश। कब बना, 1953 में।
है ना। अब क्या पूरे देश के सभी राज्यों को भाषा के आधार पर बना दिया जाए क्या? ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए फिर से एक कमेटी बनाया गया, है ना, और कमेटी या आयोग का गठन किया गया और उसका नाम क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, ये भी एग्जाम में आया है, फजल अली इसके अध्यक्ष थे, रिटायर्ड जज थे ये, है ना। और इसके अलावा इनके 2 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे वो मैं बता देता हूं आपको। के.एम. पनिकर और दूसरा जो था वो था हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, इनका काम क्या था कि राज्यों का गठन कैसे होना चाहिए, इस पर उनको रिपोर्ट देना था। तो ये गठन किया गया था 1953 में, है ना, और ये रिपोर्ट दिए कब सौंपा? 1955 में। रिपोर्ट के बाद इन्होंने क्या क्या कहा, है ना, क्या क्या कहा जो आपको ध्यान में रखना है। अभी वाले पीएससी में भी आया था। तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये कहा कि जो राज्यों का जो गठन है वो भाषा और एवं संस्कृति के आधार पर नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि राज्यों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय तथा प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठन करना चाहिए, है ना। राष्ट्र की सुरक्षा, वित्तीय तथा प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठन करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। और इन्होंने पूरे भारत को 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाने का सिफारिश किया। कितने राज्य? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशें थी, है ना, वो मान लिया गया और 14 राज्य, है ना, 14 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। एग्जाम में आया, ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य और केंद्र शासित की सिफारिश किया था? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन बना कितना? 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो 14 राज्य कौन कौन से थे और वो 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा था, है ना, और बाद में कौन कौन सा राज्य बनाया गया, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना और वीडियो को लाइक करना